चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बनाइए बुआ, मुंह मत देखिए। बन गया? बन गया, दिखाइएगा ये लोग। चलो ध्यान दीजिए, बहुत देर आप लोग मजाक कर लिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होगी? देखिए आपातकाल 3 तरह का होता है। यदि पूछा कि आपातकाल कितना तरह का होता है तो 3 तरह। आपातकाल कितना तरह का? 3 तरह का। एक होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। एक होता है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। एक होता है सुरक्षा के लिए। तो आपातकाल मुख्य रूप से क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार। आपातकाल क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। आपसे पूछा है कि आपातकाल कितना प्रकार का होता है? 3। आपातकाल की घोषणा, यानी आपातकाल मतलब होता है इमरजेंसी। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। तो देश में 3 तरह का इमरजेंसी आएगा। तो 3 तरह का इमरजेंसी आएगा ना, तो देश को बंद किया जा सकता है कुछ समय के लिए, यानी काम धंधा को बंद किया जा सकता है, समझे कि नहीं। तो उसी को आपातकाल या इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो आपातकाल या इमरजेंसी क्या तरह का होता है? 3 तरह का। तो हो रहा है क्या, आपको पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, यानी पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो कब हुआ? 1975 में। पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में, ठीक है। पहली बार आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ। आपातकाल की घोषणा यानी लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए यहां से भूकंप निकला। तो भूकंप जब पहली बार पृथ्वी पर मान लीजिए आया, समझे कि नहीं, तो इस जगह क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी, ऊर्ध्वाधर ऊपर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। जहां से केंद्र भूकंप उत्पन्न हुआ, आप पृथ्वी में पहली बार जहां आप अनुभव किए, उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप कभी ऊपर नहीं उत्पन्न होता, जमीन के अंदर, ठीक है। कहां उत्पन्न होता? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर, तो वही बोल रहा है कि भूकंप केंद्र को, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र। कोई दिक्कत? यहाँ जहां उत्पन्न हुआ इसको कहेंगे भूकंप केंद्र। जहां से ये उत्पन्न हुआ वो भूकंप केंद्र, जहां आया पृथ्वी पर एकदम सीधा सीधा वो अधिकेंद्र, ठीक है। कभी भी भूकंप यहाँ आया, मान लो यहाँ अनुभव हुआ ना, तो यहाँ वाला को कम अनुभव होगा, यहाँ वाला को कम अनुभव, इसका अगल बगल वाला को ज्यादा अनुभव होगा भूकंप का। रीजन कुछ मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए एज्जा आदमी है, एज्जा भूकंप उत्पन्न हुआ, एज्जा लगा कम असर पड़ेगा। बीच में का है कि है, एज्जा बीच में रहेगा, एज्जा तो देखो एज्जा कम हिलता है, हिलेगा ना। कहाँ ज्यादा हिल रहा है देखिए तो साइड साइड। जहां भूकंप उत्पन्न होता है वहां कम अनुभव होगा, आपको अगल बगल में ज्यादा अनुभव होगा। तो जहां पहली बार भूकंप का अनुभव करते हैं ना, उसको कहते हैं उपकेंद्र। भूकंप आया, भूकंप को ऊर्ध्वाधर पर पृथ्वी पर अधिकेंद्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जहां भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है। जहां पहली बार अनुभव आप किए झटका का, उसको क्या कहेंगे? उपकेंद्र। सुनामी संबंधित है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। सुनामी कहाँ से संबंधित है? समुद्र। कभी भी सुनामी आएगा समुद्र में, समुद्र की गहराई में क्या होता है? सुनामी आता है। आगे बढ़िए। तो समुद्र में क्या था बुआ? सुनामी। महासागर के तली में कंपन होता है, यानी समुद्र के तली जमीन में कंपन हुआ, जिसके कारण क्या आता है? सुनामी। तो दिक्कत? मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? मलबा। जैसे मान लीजिए कि अभी अहमदाबाद में देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में घटना हुआ, एरोप्लेन गया, उस बिल्डिंग में बहुत सारा आदमी था तो उसमें दब गया। मान लो भूकंप कब आया, 10 तल्ला बिल्डिंग है, 10 तल्ला बिल्डिंग ढह के आदमी उसमें नीचे दब गया। दब गया तो मलबा का तो हो गया क्या? मलबा जो टूट फूट के जमा हो गया, आदमी उसमें दब गया तो मलबा में आदमी जमा हो, ठीक है। तो उसका कैसे पता करेंगे कि केजा आदमी है, केजा आदमी नहीं है? मान लो जेजा आदमी है, पता चलो जे किरान से कोर के हटा ले, पता चला आदमी के फाड़ चिर के अलग कर दी, आदमी को बचा के निकालेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि मलबा में नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र यानी किस मशीन का हम लोग उपयोग करेंगे? किसे करेंगे? इंफ्रारेड कैमरा।
इंफ्रारेड कैमरा, जैसे हड्डी टूट जाता है तो छेद करके तो हड्डी को नहीं देख रहा है, क्या एक्सरे करते हैं, एक्सरे क्या खाली हड्डी को देखता है, मांस उसको उससे कोई मतलब नहीं है, खाली हड्डी में देखा कहाँ है, हड्डी जहाँ देखता ऐसी है। तो मलबा भी गिरल रहेगा ना, तो इंफ्रारेड कैमरा जैसे उसको ऊपर ऐसे करिएगा कैमरा को, तो उसको ऊपर से ईटा है, बालू है, मट्टी, उससे कोई मतलब नहीं, खाली आदमी को दिखाएगा कि हाँ खेत आदमी है, बस ऊपर लाभ दिखाई नहीं देगा। समझेगा नहीं? तो ऐसे होता है। मलबा में दवा आदमी को पता कौन मशीन से करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आपको प्रकार आपदा क्या प्रकार का? दो प्रकार, तीन प्रकार कैसे हो जाता है? आपदा क्या प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो इसमें बोला कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट, भूकंप। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? रबी फसल नहीं पूछ रहा बल्कि खरीफ। खरीफ फसल कहिया लगता है? बरसात में। अभी बरसात के दिन है, अभी जो फसल लगेगा उसको क्या कहिएगा? खरीफ फसल। बारिश के दिन में जो फसल लगता है उसे कहते हैं खरीफ फसल। तो बताइए इनमें से खरीफ फसल कौन है? धान। बरसात के दिन में धान लगता है, तो धान हो गया कौन फसल? खरीफ फसल। ये हो गया खरीफ, ये हो गया खरीफ फसल। गेहूं हो गया रबी फसल, तिलहन भी हो गया रबी फसल, जौ भी हो गया रबी। याद करें गेहूं जो है लगता जाइए खेत में, जौ छूट जाता है आदमी गाय को खिलाने के लिए, बाद में उसको उखाड़ उखाड़ खाता है कि नहीं? अब तिलहन, तिलहन मतलब तेल वाला। तो राई सरसों कब लगता है? उसी गेहूं के समय में लगता है। तो गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, जौ हो गया, ये हो गया रबी फसल। लेकिन धान हो गया खरीफ फसल। धान हो गया खरीफ फसल। ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक लाया गया, जैसे कि आप हरित क्रांति पढ़े थे ना, तो हरित क्रांति गेहूं को फसल के बढ़ाने के लिए लाया गया था ना, कि गेहूं का फसल में क्या हो? वृद्धि हो, तो उसके लिए लाया गया था। लेकिन उसी तरह से क्या है ऑपरेशन फ्लड, तो किसके लिए लाया गया? बाढ़ नियंत्रण के लिए, डेयरी विकास के लिए, बांध का रखवाला, ये इनमें से क्या होगा? डेयरी विकास। डेयरी मतलब था दूध, डेयरी मतलब दूध। तो दूध ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए कौन सा लिया है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड चलाएं कि भैया गाय हो, भैंस हो, उसमें दूध की ज्यादा मात्रा, उसके लिए अच्छा से उसको खाना दिया जाए। क्या खिलाया जाए? ठीक है, क्या चोकर दिया जाए, क्या खली दिया जाए, क्या उसको पिलाया जाए, ठीक है, क्या प्रोटीन दिया जाए, इस सब के लिए। तो उसके लिए क्या चलाए? ऑपरेशन फ्लड। समझे कि नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था? डेयरी विकास के लिए। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए? डेयरी विकास के लिए। कोई दिक्कत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, यानी बना कब आरबीआई? तो 1935 में। आरबीआई बना कब? 1935। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब? 1935। इसी को कहते हैं आरबीआई। मुद्रा यही जारी करता है, मुद्रा जारी करना। मुद्रा आरबीआई, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ 1935 में। इसी को कहते हैं आरबीआई। यही भारत में जितना भी नोट उठा है उसको जारी कौन करता है? आरबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया? पहला सूती मिल के कंपनी, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई। लेकिन ऐसे ओरिजिनल इसका एग्जांपल देखिएगा हम तो कोलकाता देता है, ठीक है, कोलकाता। पहली बार सूती मिल खोला गया था कोलकाता में। पहली बार सूती मिल खोला गया कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में चला नहीं। कोलकाता में पहली बार जब सूती मिल खोला तो भैया वहां सूती मिल का कंपनी नहीं चला, तब कहाँ खोला गया? मुंबई, ठीक है। तो कहाँ खोला गया? मुंबई में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण कौन किया है जी? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण हुआ बिस्मार्क।
फ्रेफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में। फ्रेफर्ट की संधि 1871। फ्रेफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रेफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रेफर्ट की संधि 1871। सेप्टिलम का आविष्कार किसने किया? हेम्प्टी डैम्प्टी। इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है। सेप्टिलम का आविष्कार किसने किया? हेम्प्टी डैम्प्टी। हेम्प्टी डैम्प्टी, ठीक है। सेप्टिलम, सेप्टिलम एक तरह से ललटेन था, ठीक है। इसका उपयोग खदान में कोयला उला निकालने के लिए किया जाता था, क्योंकि दिन में भी जाइएगा, रात में भी जाए, खदान में हमेशा अंधेरा रहता, ठीक है। की करोगे? दुखवा बाटे में थोड़ी जाता है, दुख है तो दुख है, समझे कि नहीं? अरे केजीएफ मूवी नहीं देखा है, ठीक है। तो केजीएफ क्या है? वही ना है, केजीएफ में भी वही बताया जाता है। चलिए आगे बढ़े। भैया करो या करो, भारत छोड़ो, करो मरो कर वाले बकलो लाई, करो मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या? यानी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नारा दिया गया? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम। क्या दिया गया? करो या मरो। जब चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 पूछेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, ठीक है। इसमें नारा जब भारत नाम है भारत छोड़ो, अंग्रेज को बोलते थे कि भारत छोड़ो, भारत को छोड़ के जाओ। तो इसी में महात्मा गांधी नारा दे दिए, करो या मरो। व्यक्ति बोले कि करिए या मरिए, लेकिन भारत से अंग्रेज से क्या करना है? भगा के रहना। कब बोले थे भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल, ठीक है। तो दास कैपिटल को, समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल। बाइबल मतलब होता है धर्म ग्रंथ। बाइबल मीन्स धर्म ग्रंथ। जैसे हम लोग का धर्म ग्रंथ क्या है? रामायण, महाभारत, ठीक है। ये हम लोग को बाइबल है, यानी धर्म ग्रंथ है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि समाजवादियों का बाइबल, किसका? समाजवादियों का बाइबल यानी धर्म ग्रंथ कौन है? तो दास कैपिटल। दास कैपिटल किताब है, जैसे रामायण महाभारत तो सब किताब है ना, उसी तरह से दास कैपिटल भी क्या है? एक किताब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। कौन किए? होम। कितना बार बताते तब भी बउआ से भुला जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1850। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी, ठीक है। अब बोले कि कांग्रेस को बनाया कौन? तो होम। बनाया कब? 1885 में। कोई दिक्कत? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देखो, ये कमल पे घूम रहा है। कोई दिक्कत है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, ठीक है। इसको करने वाला थे इसका पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसका प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी मजाक के लिए नहीं आपको बता रहे हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? भारत में पहले कहाँ? चंपारण में। भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के चंपारण। चंपारण है कहाँ? अब बिहारी होते हुए चंपारण भुला जाता है। कैसे तुम लोग शादी ब्याह, हमको चिंता से आधा बाल जा रही है, समझा कि नहीं? तो भैया महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में पूछे तो, भारत में पूछे तो चंपारण। अब पूरा विश्व में पूछे तो दक्षिण अफ्रीका। विश्व में पूछे या ना, विश्व में पूछे तो दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह।
महात्मा गांधी भारत में पूछे कि पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह, विश्व में पहला पूछे तो दक्षिण अफ्रीका, समझे कि नहीं, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में चंपारण, ये हुआ कब सत्याग्रह? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा। क्या चीज, क्या हुआ? मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रा का आविष्कार चीन, कागज का भी चीन। तो मुद्रा पूछे, कागज पूछे, रुपया पूछे तो कहाँ? चीन, चाइना, ठीक है, चीन। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। लंबा बोले तो हीराकुंड, लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। ऊंचा बोले तो ऊंचा, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखरा नंगल बांध। भारत का सबसे लंबा ऊंचा समझ जाता है, लंबा मतलब लम्हरी भरे, ऐसे लम्हर, ऊंचा मतलब ऊपर में है। तो सबसे ऊंचा है कौन? भाखरा नंगल बांध। और सबसे लंबा हीराकुंड बांध, ठीक है। तो सबसे लंबा हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा भाखरा नंगल। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? किस खनिज को उद्योग की जननी का, यानी जो उद्योग का जन्म दिया, कौन खनिज? उद्योग, लोहा, ठीक है। तो कौन है जो उद्योग का जननी कहा जाता? तो लोहा। जननी मतलब जन्मदाता, जननी मतलब जन्मदाता, तो उद्योग का जन्म देने वाला है लोहा। लोहा के मात्रा भैया धीरे धीरे क्या करने लगा? उद्योग को जन्म दिया, ठीक है। तो उद्योग का जननी किसे कहते हैं? लोहा। हम ऐसा चेक कर देंगे ना कि फिर कोई अच्छा डॉक्टर फिर ना काम करेगा ना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन कोई नहीं काम करेगा, ठीक है। इंडोस्कोपी तो आज नहीं काम करेगा। इंडोस्कोपी में है कैमरा घुसाया जाता मुंह डाले, अंदर में 35 सबको देखा जाता कैमरा से, इंडोस्कोपी, ठीक है। पेट उठ का समस्या किसी तरह का होता है तो इंडोस्कोपी किया जाता है। अब वो करते घुसा ले जाए पाइप, समझे? आओ, उल्टी होने लपरे पहले ही तुमको ऐसे दवाई दे रहे, पहले ही खाली करके जाओगे, बोल जा ढढ़ा के एकदम सब खाली कर दिया, कुछ रहा नहीं दिया। चले, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम अच्छा ना, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम अच्छा ना, तो सबसे अच्छा कोयला, सबसे खराब कोयला। कोयला का प्रकार भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे खराब, बस बस इतना से बाहर ना जाए। गंडक परियोजना कहाँ? वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना कहाँ? वाल्मीकि नगर। नदी पर बांध बना के बिजली उत्पादन किया जाता है, उसी का नाम है गंडक परियोजना। नाम क्या है? गंडक परियोजना। है कहाँ? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर है कहाँ? बिहार में। वाल्मीकि नगर कहाँ है? बिहार में। आइए ना अपना बिहार में। बांध का नाम है गंडक, उसे बांध बना के विद्युत तैयार किया जाता है, करेंट बनाया जाता है, ठीक है। तब गंडक परियोजना कहाँ है बउआ? वाल्मीकि नगर। अब वाल्मीकि नगर कहाँ है? बिहार। निम्न राज्य में से किससे सर्वाधिक वन क्षेत्र, यानी कहाँ सबसे ज्यादा जंगल?
तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी। मध्य प्रदेश को एमपी। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसी को सर्वाधिक कहते हैं। तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश। बिहार में कितना प्रतिशत में वन है? मात्र बिहार में 7% वन है। मात्र और मात्र 7%। ठीक है। अब पूरा बोले भारत में सबसे ज्यादा जंगल उंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर। कहलगांव तो लोग गया था, वो लोग को आया था। ये लोग ध्यान देता है। गंडक परियोजना भी लोग को आल था। ठीक है। कोयलो वाला आल था। तो कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर में। ठीक है। कहाँ? भागलपुर। हाँ, भागलपुर जिले है बउआ, रहसो ना। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखा के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? सूखा किसके कारण होगा? वर्षा की कमी के कारण, भूकंप, बारिश, ज्वालामुखी क्या? भैया वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो क्या आएगा? सूखा रहेगा। ठीक है। वर्षा कम आएगा तो क्या आएगा? सूखा। तो बड़ा सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? यानी सबसे ज्यादा बाढ़ आता है? पहले ना बताए हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ का, सबसे ज्यादा बाढ़ का उत्तरी बिहार। सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार। यहाँ क्या आता है? दक्षिणी बिहार में जी सुखाड़। कल भी ये प्रश्न आया था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सुखाड़ का दक्षिणी बिहार, सबसे ज्यादा बाढ़ का उत्तरी बिहार। कोई दिक्कत? हम लोग भी रहते कहाँ? उत्तरी बिहार। हम लोग भी कहाँ रहते हैं? उत्तरी बिहार। और है आज इतना ही। जय हिंद।